मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस कुरान के बारे में जो तुम सुबह शाम अल्लाह के बारगाह में बैठकर तिलावत करते हो, खुश नसीब हैं वो माँ बाप कि जिनके बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं। यह मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह की कलाम है, जो बराह रास्त अल्लाह की ज़ुबान मुबारक से निकली है, जो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्होंने नाजिल फरमाया है। ये मुक़द्दस किताब है कि जिसके साथ निस्बत हो जाती है उसका ताल्लुक बढ़ जाता है। अब ये तपाई है, आम लकड़ी है, लेकिन इसका ताल्लुक कुरान से हो गया। अब ये तपाई भी बड़ी अजमत और बड़ी बुलंदी वाली है कि कोई भी इसके ऊपर पाँव नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि इसका ताल्लुक कुरान से हो गया। इसी तरह इस कुरान के साथ जो कुरान का गिलाफ होता है, कपड़ा होता है, मामूली सा कपड़ा होता है, लेकिन जब उसका ताल्लुक कुरान से हो गया तो जब हम उसको धोते हैं तो उसका पानी भी हम जमीन पर नहीं डालते बल्कि दीवार पर डालते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक कुरान से हो गया। तो जिस बच्चे का, जिस इंसान का, जिसके माँ बाप का ताल्लुक कुरान से हो जाता है तो उसके जो है फरिश्ते भी उसका अदब करते हैं। फरिश्ते भी उसके पाँव के नीचे जो है वो अपने नूरानी पर बिछाते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसका बच्चा कुरान का हाफिज होगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको एक ऐसा नूरानी ताज पहनाएंगे कि जो सूरज की रोशनी में ज्यादा चमकने वाला होगा। लोग कहेंगे ऐ अल्लाह, क्या ये कोई नबी है, कोई वली है? अल्लाह फरमाएंगे ना नबी है, ना कोई वली है, ना गौस है, ना अब्दाल है, ना कुतुब है, ना कोई आलिम है, ना मुफस्सिर है, ना मुहद्दिस है। ये एक मामूली से बच्चे का बाप है जिसने कुरान जो है दुनिया के अंदर हिफ्ज़ किया। कितनी फजीलत की बात है। आज अगर हम कहते हैं कि कुरान, बच्चे को कुरान का हाफिज बना लो, तो कहते हैं खाएंगे कहां से? अरे भाई, जितने आलिम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, सुकून के अंदर हैं, इतना कोई भी सुकून के अंदर नहीं। पूछा जाता है हाँ भाई कितनी तनख्वाह है? कहते हैं कि लाख है। कहा कि गुजारा हो रहा है, गुसर बसर कैसे हो रहा? बस गुजारा हो रहा है। और जब किसी आलिम से, जिस हाफिज कारी से किसी की तनख्वाह पूछी जाए, हाँ भाई कितनी तनख्वाह है, तो कहते हैं कि 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है। हाँ भाई कैसे गुजर बसर हो रहा है? तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसको परेशानियों से बचाते हैं, मुश्किलात से बचाते हैं, मुसीबतों से बचाते हैं। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान की दीन की खिदमत की। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अगर जिम्मा न ले तो अल्लाह किसका जिम्मा ले? रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लिहाजा दीन की खिदमत करे, कुरान की खिदमत करे, अल्लाह के साथ लो लगा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से तुम्हें रिज़्क़ अता करेंगे जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा। कभी भी ज़हन के अंदर ये बात ना ले कि अगर मैंने दीन की खिदमत की, मैंने कुरान पढ़ लिया, मैं आलिम बन गया, दीन की खिदमत करूंगा तो मेरे पास कहां से रिज़्क़ आएगा? आजकल जो है इतनी महंगाई है, कहां से जो है वो इतना रोज़ी हासिल करूंगा? रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लिहाजा अल्लाह के साथ, अल्लाह के दीन के साथ सच्ची लगन के साथ जब मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है खूब तुम्हें जो है दुनिया के अंदर भी इज्जत से नवाजेगा और आखिरत के अंदर तो है ही है इज्जत। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको कुरान के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और जो है अपनी औलाद को, अपने भाइयों को कुरान के साथ जो है वो मोहब्बत करने वाला बनवाए और उन कुरान का जो है वो हाफिज बनाए। इंशाअल्लाह कोशिश हम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह से दुआ गो, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब